नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में यूनिट 5 स्टेट स्पेस एनालिसिस स्टार्ट किए थे। हम लोग अभी तक स्टेट स्पेस एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देख रखे थे। अभी तक हम लोग ये देख रखे थे कि स्टेट स्पेस एनालिसिस होता क्या है, उसके हर एक वर्ड का डेफिनीशन सीखे थे। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, स्टेट स्पेस क्या होता है, स्टेट क्या होता है, स्टेट वेरिएबल हम स्टोरेज एलिमेंट क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें अभी तक हम कॉन्सेप्चुअली समझ चुके थे। उसके बाद हम क्या देखे थे, स्टेट मॉडल बनाना सीखे थे। स्टेट मॉडल क्या होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे बनता है। दो इक्वेशन हम बोले थे कि दो इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए स्टेट स्पेस एनालिसिस में। पहला इक्वेशन स्टेट इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, आउटपुट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन में हम क्या बोले थे कि x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu। एक तो ये हो गया स्टेट इक्वेशन, और आउटपुट इक्वेशन में y इक्वल्स टू cx प्लस du। ये दो इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। ऊपर वाले को बोलते हैं स्टेट इक्वेशन, नीचे वाले को बोलते हैं आउटपुट इक्वेशन। x क्या है, स्टेट वेरिएबल है। x का डॉट क्या है, स्टेट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी तक देख चुके थे। और लास्ट में हम क्या देखे थे, ट्रांसफ़र फंक्शन को हम स्टेट मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली जो हम करवाए थे उसमें लिखे थे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टेट मॉडल में कैसे करते हैं। तो वही एक तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ट्रांसफ़र फंक्शन ही होता है। कैसे, आप लोग को समझाते हैं। जो हम एग्जांपल लिए थे d3y/dt³ प्लस d2y/dt², कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 3, फिर dy/dt प्लस y इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 7u। अगर इस तरीके का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, हम इसको बोले थे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टेट मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम स्टेट वेरिएबल मानते थे और उसका कुछ प्रोसीजर था, ये डिस्कस कर चुके हैं। जो भी अभी तक नहीं देखा है इसको जाके इसका कंट्रोल सिस्टम की प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है, जाके आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली इसको हम क्यों बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम इसको ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या, ये हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन। y क्या है, आउटपुट, u क्या है, इनपुट। ये क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन टू स्टेट मॉडल, उसी का दूसरा नाम हम उसको बोल सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन टू स्टेट मॉडल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये अभी तक हम डिस्कस किए थे। और एक हम इलेक्ट्रिकल सर्किट था, और उस सर्किट को भी स्टेट मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी अभी तक हम देख चुके थे। आइए अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, हम क्या बोले थे कि हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, और नेक्स्ट टाइप जो होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बाय स्टेट मॉडल। मतलब जो चीज़ हम पिछले क्लासेस में किए थे उसका अपोजिट, उसका वाइस वर्सा अब हम देखेंगे। इसके पहले लेक्चर में क्या देखे थे, कोई हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसको हम स्टेट मॉडल में कैसे कन्वर्ट किए हैं। अब क्या है, अब हमको ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेट मॉडल। मतलब हमारे पास स्टेट मॉडल रहेगा x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu और y इक्वल्स टू cx प्लस du। इसके मदद से हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। क्या प्रोसीजर है इसका, आइए अच्छे से समझते हैं। क्या हमारे पास स्टेट इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्टेट इक्वेशन ax प्लस bu। स्टेट इक्वेशन क्या है, ax प्लस bu। हम क्या करेंगे, हम इसका एक डिराइव कर रहे हैं, हम अभी डेरिवेशन करेंगे, और उस डेरिवेशन से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम अप्लाई करेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का जो आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है,
उसको हम फॉर्मूले की मदद से देखेंगे। लेकिन जो फॉर्मूला भी निकल के आएगा वो देखिएगा आता कैसे है, बस स्टेप बाय स्टेप देखते चलना है। स्टेट इक्वेशन हमको पता है x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड हम लैप्लास लेंगे, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड। देखिए x डॉट किसी भी डिफरेंशिएशन का लैप्लास क्या होता है, किसी भी अगर dx बाई dt का कोई लैप्लास बोलेंगे तो क्या होगा, s एक्सेस होगा। डिफरेंशिएशन का लैप्लास क्या होता है, s एक्सेस। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, s एक्सेस, x डॉट का मतलब dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा a xt का लैप्लास या x का लैप्लास एक्सेस हो जाएगा प्लस b us। ये हो गया, हम बोथ साइड लैप्लास लिए। ठीक, अब इसको हम एक्सेस को एक तरफ करते हैं और b को एक तरफ करते हैं। तो क्या हम इसको यहाँ से ये लिख सकते हैं, एस आई माइनस ए एक्सेस इक्वल्स टू बी यू एस। अब देखिए, अब हम s के साथ i क्यों लगाएं, एस आई क्यों लिखें। एक्चुअली क्या होता है, s जो होता है s इक्वल्स टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, आप लोगों को पता है, सिग्नल एंड सिस्टम है और सारी चीज़ों में आप लोग देखे होंगे, s का मतलब होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से, और a क्या है, मैट्रिक्स का फॉर्म है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो सके, नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एस में मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, अगर 2/2 की लिखनी हो तो 1 0 0 1। ठीक, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम एस के साथ क्या लगाए हैं, आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेस कॉमन ले लिए, बच क्या गया हमारे पास, एस आई माइनस ए इक्वल्स टू बी यू एस। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्सेस को लिखेंगे, जब एस आई माइनस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एस आई माइनस ए का इन्वर्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, अपॉन वाली चीज़ों को किस में लिख देते हैं, इन्वर्स लिखते हैं, इनटू बी यू एस। यहाँ से एक्सेस आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 किए, इसको नंबर हम नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1। किए कुछ नहीं है, एक स्टेट इक्वेशन था, बोथ साइड लैप्लास लिए, एस एक्सेस ए एक्सेस प्लस बी यू एस, एस के साथ आई लगा दिए क्योंकि एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर में से किसी का मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आई लगा के क्या कर दिए, हम उसको एक मैट्रिक्स बना दिए। अब हम पूरा कैलकुलेशन करके एक्सेस सभी निकाले हैं। अब आगे देखिए, आउटपुट इक्वेशन क्या होता है हमारा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू, यही होता है आउटपुट इक्वेशन। जैसे स्टेट इक्वेशन होता है उसी तरीके से आउटपुट इक्वेशन होता है। यहाँ पे भी लैप्लास लेंगे, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड। तो y क्या हो जाएगा, वाई एस सी एक्सेस प्लस डी यू एस। इस आउटपुट इक्वेशन का लैप्लास ले लिए, लैप्लास बोथ साइड। अब ये जो एक्सेस है हमारा यहाँ पे आया है, एक्सेस जो हमारे पे आया है, इस एक्सेस को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का नाम दिए इक्वेशन नंबर 2। तो एक्सेस को मतलब पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हम एक्सेस को इसमें पुट किए हैं। अच्छा, एक्सेस की वैल्यू हम इस एक्सेस जो यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 2 में, उस एक्सेस की वैल्यू हम एज इट इज़ यहाँ पुट किए। ऐसा क्यों किए हैं, देखिए, जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन होता है हमारा, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। हम क्या बोले थे, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। क्या ट्रांसफ़र फंक्शन में कहीं स्टेट वेरिएबल का जिक्र है, नहीं है। लेकिन जब हम स्टेट मॉडल डिफ़ाइन किए थे, समझाए थे, तो हम बोले तो उसमें 3 तरीके की चीज़ होती हैं, इनपुट, आउटपुट और स्टेट वेरिएबल।
बट जब ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे तो स्टेट वेरिएबल इंटरनल चीज़ होती है, इसीलिए स्टेट वेरिएबल ट्रांसफ़र फंक्शन में शो नहीं होता है। तो हमको स्टेट वेरिएबल जो x है उसको एलिमिनेट करना है, इसीलिए x की वैल्यू जो आई है इस x की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो ओनली y और u में आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये लिख सकते हैं y इक्वल्स टू c, क्या है x, SI माइनस a का इन्वर्स b US प्लस d US। जो यहाँ पे x आया था इक्वेशन नंबर 1 से, उसी x को क्या कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए। अब ये फॉर्म हमारे पास आ गया। तो क्या इन दोनों टर्म में से US कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो US कॉमन ले लिए तो बच क्या गया c SI माइनस a का इन्वर्स b, ठीक है, प्लस d। ये हमारा बच गया। US क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से फाइनली आउटपुट बाई इनपुट का रेशियो आ जाएगा, आउटपुट बाई इनपुट। तो YS बाई US क्या हो जाएगा, YS बाई US C SI माइनस 1 का इन्वर्स B प्लस D। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। ठीक है, मतलब एक हमारे पास स्टेट मॉडल था, स्टेट इक्वेशन था, उस स्टेट इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करिए कि ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर लिए YS बाई US। इससे पहले हम क्या किए थे, हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन था, उसकी मदद से हम क्या किए थे, स्टेट मॉडल बनाए थे। ठीक है, अब स्टेट मॉडल की मदद से क्या कर दिए, ट्रांसफ़र फंक्शन। ये दोनों आप लोगों के सिलेबस में, इससे पहले वाले डिराइव भी करा चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी करा चुके हैं। इसका ये डेरिवेशन हो गया और एज इट इज़ ये फॉर्मूला का हम जो क्वेश्चन आएगा उसमें यूज करेंगे। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या गिवन है। हमको क्या है क्वेश्चन, हमको ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करना है। हमको गिवन क्या है, x डॉट इक्वल्स टू AX प्लस BU। क्या गिवन है, ये हमको स्टेट मॉडल गिवन है। A का मैट्रिक्स भी पता चल रहा है, B का भी पता चल रहा है, C का भी पता चल रहा है, D का कुछ भी नहीं है। ठीक, यही जो मैट्रिक्स है इसी के मदद से जो हम फॉर्मूला डिराइव करवाए हैं, हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये, ट्रांसफ़र फंक्शन YS बाई US, YS बाई US। YS बाई US क्या होगा, C SI माइनस A का इन्वर्स B प्लस D। SI माइनस A इन्वर्स पहले निकालेंगे, फिर B का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर C का मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप यही है। पहला स्टेप क्या है, SI माइनस A का इन्वर्स निकालना। सेकेंड क्या है, SI माइनस A का जो इन्वर्स आया उसमें B का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें C का मल्टीप्लाई करना है और फिर लास्ट में D ऐड कर देना है। ठीक, अब देखिए स्टेप 1 2 3। आइए देखते हैं कैसे होगा। SI माइनस A, तो क्या हो जाएगा, SI माइनस A, अगर I मैट्रिक्स जो है हमारे पास यही होगा 1 0 0 1, तो SI कितना हो जाएगा, S का मल्टीप्लाई कर देंगे तो S 0 0 S। SI माइनस A क्या होगा, SI ये हो गया। A का मैट्रिक्स क्या है, ये है, x डॉट बराबर AX प्लस BU। तो A का मैट्रिक्स मतलब SI में से A को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, S प्लस 1 0, S माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर 0, S माइनस माइनस 2 तो S प्लस 2। ये हमारे पास क्या आ गया, SI माइनस A क्या आ गया, SI माइनस A। अब क्या निकालेंगे, SI माइनस A का इन्वर्स, SI माइनस A का इन्वर्स। SI इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स जो किसी भी मैट्रिक्स का, ये SI माइनस A का मैट्रिक्स है,
इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं और डिवाइडेड बाय उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जिसको भी इन्वर्स निकालने नहीं आता है वो मैथमेटिक्स में जाके मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालता है वो एक बार देख सकता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं SI माइनस से इन्वर्स, इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, पहले माइनर को फैक्टर देखते हैं। तो ये लेंगे तो ये रो और ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा S+2, तो S+2। अब इस पे आते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस करेंगे तो 0 0 पे आएंगे 0 और इस पे आएंगे S+1। अभी हम इन्वर्स निकालना नहीं सिखाएंगे, यहाँ पे इन्वर्स निकालना आप लोग मैथ कोर्स में देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं और वहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा रिजल्ट क्या आ रहा है। ये हुआ इसका। अब इसका एडजॉइंट लेने के लिए इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉलम को रो करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। इस रो को कॉलम करेंगे तो यही हो जाएगा और कॉलम को रो करेंगे तो ये हो गया। अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, S+1 इंटू S+2 माइनस 0 इंटू 0। अब देखिए इसका जब डिवाइड करेंगे हर एक टर्म में तो इस टर्म में S+2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/S+1, 0/0, इसमें करेंगे 0 और इसमें करेंगे तो S+1 कैंसिल, क्या बच जाएगा S+2। ये हुआ SI माइनस A का इन्वर्स आ गया ये, ठीक। अब क्या बोले थे, इसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, B का। किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, B का। तो B का मल्टीप्लाई करते हैं, B का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यही कर देते हैं। क्वेश्चन जो गिवन है उसमें B क्या है, AX प्लस BU, तो B ये है, मतलब ये जो है टर्म हमारे पास, इसमें B का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ। ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 और ये क्या है, तो क्या हो जाएगा 2 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स बनेगी, 2 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स बनेगी। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा रो को कॉलम के साथ, तो यही टर्म बचेगा। फिर इस रो को कॉलम के साथ 0 का 1 से 0, 1 प्लस S/2 का 0 का 0, इसलिए क्या टर्म हो गया 0, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1 है तो 2 कैंसिल, 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो ठीक है 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, 2 रो 1 कॉलम, ये हुआ। इसके बाद हम वो क्या करना है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। इसके बाद अब C का इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो C का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इनवर्स B में C का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C क्या है, ये है C हमारे पास, y = CX + DU होता है। तो C क्या है 1 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है मैट्रिक्स, 1 रो 2 कॉलम का है और ये 2 रो 1 कॉलम का, तो 1/1, तो एक बस मैट्रिक्स बचेगा इसमें, क्या हो जाएगा, सिंपली एक ही एलिमेंट बच जाएगा, एक ही एलिमेंट। तो एक ही एलिमेंट क्या हो जाएगा 1/S+1, ये हमारे पास हो गया। अब फाइनली इसमें क्या करना था, D ऐड करना था। यहाँ तक हो गया, इसमें D ऐड करना था क्या, तो इसमें D क्वेश्चन में D गिवन है, नहीं गिवन है, बस क्या है y = CX गिवन है, D के साथ कुछ U नहीं लगा है, तो हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया 1/S+1। हमको क्वेश्चन दिया मॉडल के फॉर्म में, हम फाइनली उसको क्या निकाल दिए, ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया हमारा। तो यही ये मॉडल 2 है जिसमें कि हम स्टेट मॉडल को ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले का मॉडल क्या था, हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन था जिसको कि हम स्टेट मॉडल में कन्वर्ट किए थे। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है और कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसके आगे की जितने भी क्लासेस होंगे उसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।